हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर हम डेली बेसिस पे अगर बात करें तो द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर को हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। हमारी डेली बेसिस पे दो वीडियो आती है, एक एडिटोरियल बेस पे जो स्पेशली वो हिंदी मीडियम के लिए होती है, और आज से जो है अब हम जो द हिंदू को करंट एनालिसिस करेंगे, ये स्पेशली अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा यूजफुल जो है रहेगा। ये न्यूज़पेपर की एक तरह से हम समरी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में न्यूज़पेपर दिखाते हुए भी चलते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे रूबरू भी हो सकें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान सकें। और साथ में आपको थोड़े बहुत हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकें कि अगर कुछ एस्पिरेंट्स अगर जो हैंड टू हैंड मतलब कि रेडीमेड मतलब नोट्स बनाना भी चाहते हैं या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। ये वीडियो स्पेशली अगर बात करें तो वर्किंग एस्पिरेंट्स, फ्रेशर्स, हाउसवाइफ सिस्टर्स, कॉलेज एस्पिरेंट्स या फिर इवन एक्सपीरियंस जो प्लेयर होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के चलिए फिर न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि देखिए अभी हुआ क्या कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो है ट्विटर मतलब कि ट्वीट हुआ। यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो एक अर्बन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंने ये बोला कि भाई जो मतलब कि प्रोवाइडिंग फ्लैट टू रोहिंग्यास को जो है यहाँ पे जो है मतलब कि फ्लैट्स जो है रोहिंग्यास को जो फ्लैट प्रोवाइड कराए जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा था। स्पेशली अगर बात करें तो EWS जो फ्लैट्स होते हैं, जिसको JJ कॉलोनी के नाम से भी आप बोल सकते हैं आज के समय, तो इनके इस तरह के जो है इनको छोटे छोटे फ्लैट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे एट द बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली के अंदर। यहाँ पे ये बात निकल के आई थी, ठीक है। फिर इन्होंने जो ट्वीट किया था वो 7:32 के मॉर्निंग में किया था, लेकिन वहीं पे शाम को 3 बजे के आसपास फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का ट्वीट आया कि ऐसा कोई भी हमने मतलब कुछ भी मतलब हमने फ्लैट्स अलॉटेड नहीं किए हैं। और कुल मिला के ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो इसको डिनाई कर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ है और प्लीज इस तरह की अफवाहें जो है ना फैलें। अब जब इस तरह की जब चीजें आई, पहले इन्होंने शाबाशी ले ली, फिर बाद में अगर बात करें तो फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने जो डिनाई कर दिया, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, तो उनको थोड़ी सी मतलब कि इस बारे में ये हो कि क्या ये मजाक जो है चल रहा है। तो हमारे लिए ऐसे कंटेस्ट के तौर पे अगर देखें, अगर हम यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस के हिसाब से देखें या फिर अदर एग्जाम्स के हिसाब से देखें, तो हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रोहिंग्यास कौन है। तो क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो कहीं ना कहीं रोहिंग्यास से जो हमें देखने को मिलेगा, तो हम फटाफट उसी की तरफ जो हम चलने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि रोहिंग्यास की अगर हम बात करें तो ये एथनिक ग्रुप है। रिप्रेजेंटिंग की बात करें तो लार्जेस्ट पर्सन ऑफ मुस्लिम्स इन म्यांमार। तो पहले फटाफट म्यांमार के मैप को समझते हैं। यहाँ पर हमें देखो दोस्तों, ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये हमारा इंडिया है, ये भी हमारा इंडिया है पार्ट है, और ये हमारा बांग्लादेश है, और साथ में ये आपका जो है ये पूरा का पूरा ये पोर्शन जो है आपका म्यांमार से मतलब कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या जो है इस एरिया में जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं पे बॉर्डर है बांग्लादेश का। अगर मैं दूसरे पेन से अगर मैं करूँ तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका जो है बॉर्डर है बांग्लादेश का। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो रोहिंग्या अगर देखें तो दे स्पीक बंगाली। पहली बात, ये बंगाली बोलते हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें इनडायरेक्टली वे में, तो ये कहीं ना कहीं बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल से ही मतलब या फिर बोल सकते हो बांग्लादेश से ही माइग्रेट होके कहीं ना कहीं जो है इस प्रांत में जो है आके रहने लग गए थे, हालांकि काफी टाइम से थे। तो इसके कारण इनको जो है फिर इनका एक नाम दिया गया कि इनको नाम एक रोहिंग्या इसके नाम से जो इनको जाना गया। और मैक्सिमम जो मेजोरिटी की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन ही जो हमें देखने को मिलती है। और साथ में फिर यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पे मिलिट्री मतलब कि जो म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा अटैक किया इन लोगों के ऊपर, ताकि वो ये क्योंकि इनको जो है अगर बात करें तो एज पर अगर बात करें म्यांमार नेशनलिटी लॉ के हिसाब से देखें तो इनको 1982 से ही जो इनको मतलब डिनाई कर दिया गया है सिटीजनशिप देने के लिए, कि वहाँ के म्यांमार की जो आर्मी मतलब की है वो बोलती है कि भाई हम इनको जो है सिटीजनशिप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये दे स्पीक, पहली बात ये मुस्लिम्स हैं, और दूसरी बात ये होती है ये स्पीक बंगाली है, ये म्यांमारी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो इसके बिहाफ पे जो है मतलब कि इश्यूज जो है क्रिएट होने स्टार्ट हुए। सोचो हमारे देश के अंदर भी अब यहाँ से क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा, क्या सच में आर्मी स्टैंड जो ये कर रही है क्या सही है? इथिकली अगर आप चाहें तो ये भी सोच सकते हैं। और साथ में अगर आप ये सोचो कि इंडिया के अंदर भी आप देखें, अगर आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का आपको अंतर जो है देखने को मिलेगा। इवन फूड में, कल्चर में, हर चीज के पहनावे में, वेदर में, हर चीज में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो क्यों? हम क्या भारतीय नहीं है? क्या हम इंडियंस नहीं है? तो उसी के जैसे इस बेस पे अगर किसी चीज को डिनाई करना, तो सच में ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वॉलेशन भी देखने को मिलता है। तो अभी ये रखीन प्रांत के अंदर बात करें ये लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी ये भी बोला कि वन ऑफ द, ठीक है, प्रोस्क्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड में ये माने जाते हैं। और साथ में रोहिंग्यास की जो पॉपुलेशन मतलब देखा जाए तो डिनाइड सिटीजनशिप है अंडर द 1982 म्यांमार नेशनलिटी लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे लिए
पीटी और अनटीड जो अगर बात करें तो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो और तो कुछ खास है, साथ सब पॉलिटिकल है तो हम इसको स्किप कर देंगे। फिर इसके बाद सेकंड पेज पे आए तो हमें कुछ खास देखने को तो नहीं मिला, और बस यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझ लें क्योंकि डे टू डे में क्या चल रहा है कि यहाँ पे ये बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि डोंट मिसलीड पब्लिक अगेंस्ट एलोपैथी टेल्स रामदेव। अभी रामदेव बाबा की एक कोरोनिल नाम की एक मतलब कि एक इम्यूनिटी बूस्टर टाइप की एक मतलब मेडिसिन बनाई थी, लेकिन ये मैंने खुद देखा था, मैं इसके लिए गवाह भी हूँ कि ये जी न्यूज में कह रहे थे कि नहीं भाई ये कोविड के लिए बहुत फायदेमंद है, ये सारी चीजें हैं, कोविड की मेडिसिन है। तो इस तरह से मतलब एक तरह से लोगों को मिसगाइड कर दिया गया था टू बूस्ट इट्स सेल्स। ठीक है, सेल्स को बूस्ट करने के लिए उन्होंने मिसलीड किया था। तो हालांकि फिर जो डॉक्टर के एसोसिएशन से वो कोर्ट में गए कि भाई इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं, तो फिर अब फाइनली अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को बोला प्लीज ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपको फॉलोवर्स हैं, मानते हैं, लेकिन आप मिसलीड जो है किसी को भी नहीं कर सकते। तो इसको आप डायरेक्टली अगर बात करें तो इथिकली कनेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के जो फॉलोवर्स होते हैं अगर ये इलीगल प्रैक्टिस करें तो क्या ये चीजें सही हैं। तो कहीं ना कहीं आप इथिक्स से भी जो है इस चीज को जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सोचने के लिए ये आप सोचेंगे। फिर इसके बाद और तो कुछ खास नहीं है सेकंड पेज के अंदर। थर्ड पेज में भी जस्ट मतलब इधर उधर की ही बातें हैं, और तो कुछ खास हमें जो है देखने को नहीं मिला। ठीक है, और बस इससे क्या होगा कि आपको भी समझ आ जाएगा हाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा है, और साथ में अब देखिए ये हमारे लिए फोर्थ पेज पे न्यूज निकल के आई है। हालांकि एक देखें तो कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सोचें तो हमारे लिए एक तरह से केस स्टडीज है। केस स्टडी किस फॉर्म में है, ये हमारे अगर बात करें जीएस पेपर 3 के हिसाब से जो केस स्टडी जो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल में अब क्या होगा कि जो पेरिशेबल्स जो गुड्स हैं जैसे कि जो सब्जी हो गई, ठीक है, मच्छी हो गई, कुछ और चीज होगी जो जल्दी खराब हो जाती है, वो क्या करेंगे अब आर्म फोर्स जो होंगी वो स्पेशली बात करें तो लोकल फार्मर्स से जो है लेंगे। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्पेशल मतलब कि बंगाल से चला तो अरुणाचल प्रदेश पहुंचा, नहीं, वहां के लोकल सप्लायर से ही जो है अगर बात करें तो पेरिसेबल्स गुड्स को जो है आर्मी मतलब अब खरीदेगी। अब देखो जब आर्मी खरीदेगी तो ऑफकोर्स 50,000 के आसपास कैपेसिटी है, तो वहां पे अगर ऑफकोर्स डेली बेसिस पे फूड चाहिए और साथ में चीजें चाहिए तो कहीं ना कहीं तरह से सेल भी जो है बूस्ट होगी। ये बात भी हमें पता चल गई। तो हम कह सकते हैं अगर हम इस न्यूज को थोड़ा सा देखें तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट किया टू अनेबल लोकल फार्मर टू टैप इनटू द लार्ज मार्केट द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स ऑफर हैज टेकन ऑफ। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब ये लोकल मार्केट से जो है लाइक लोकल फार्मर से जो है आर्मी जो परचेस करे तो इससे क्या फायदा होगा, वहां के लोकल जो सप्लायर्स हैं उनको फायदा होगा, भाई उनकी सेल होगी तो डेफिनेटली दे विल गेट द मनी। एक तो ये बात, दूसरी बात आर्मी वालों को भी चीजें फ्रेश मिलेंगी, क्योंकि भाई पहले मान लो गुवाहाटी से चलता है कोई चीज तो वहां पे अगर अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है तो एक तो ये बात, दूसरी बात इनको भी फ्रेश चीज मिलेगी, और दूसरा कहीं ना कहीं एक तरह से लोकल्स को काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक तरह से इंटीग्रेशन होगा इंडिया का, यानी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में आएगा कि नहीं ठीक है। वहां पे अभी अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि काफी लोग जो है वहां पे मतलब कि इतने ग्रुप्स हैं जो मतलब कि बायकॉट करते हैं इंडिया का। तो इससे एक तरह से बात करें जब लोगों के पास जेब में जब पैसा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें फायदा जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं कि भाई इसमें ये भी पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड हेल्प वुमेन फार्मर ग्रुप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके कि ताकि वहां पर जो वेजिटेबल्स और इन चीजों को जो है फायदा जो है मतलब कि किया जा सके। तो कहना इट विल हैव 50,000 सोल्जर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ पेरिशेबल टू कैश इन ऑन इट। तो ये सब चीजें हम बोल सकते हैं कि केस स्टडी है एक तरह से। जब भी आपको कहीं एग्जांपल्स लिखना हो कि भाई कैसे मतलब किस तरह से इकोनॉमी को मतलब कि स्टेक होल्डर्स के थ्रू किस तरह से बूस्ट किया जाए, तो ये सब चीजें जो आप यहाँ पर जो है मतलब एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में आप जो है डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है फिफ्थ पेज पे तो कुछ खास नहीं मिला मुझे और सभी दो दिन बाद, लेकिन हाँ ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर केरला ने एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो केरला है उन्होंने जो है बात करें तो कैब सर्विस स्टार्ट करी है। भाई सभी करते हैं तो ये न्यूज क्या खास बात है, राइट? एक मन में क्वेश्चन ये भी आता है, लेकिन थोड़ा एनालाइज करो। एनालाइज ये करो कि पहली बात तो ये स्टेट ओन्ड है, ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है किसको, भाई ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को कर रही है। तो इसी चीज को यहाँ पे इससे क्या फायदा हो, प्रॉमिस सेफ्टी जर्नी, भाई सेफ जर्नी के लिए जो है अगर बात करें तो प्रोड्यूस कर रही है। एक तरह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन सबको जो है पोर्टल पे बना के गवर्नमेंट इंटीग्रेशन कर रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बहुत कुछ फायदा होगा।
उसी फायदे को जो समझने की हम जो है न्यूज को समझने की जो कोशिश यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि केरला मतलब केरला कैब सर्विस में केरला सवारी इसका जो नाम दिया गया दोस्तों, वो नाम ये दिया गया कि केरला सवारी के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। वो बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट 10 ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज प्रॉमिस सेफ जर्नी, फेयर एंड डिसेंट सर्विस टू पैसेंजर एंड रीजनेबल रिम्यूनरेशंस टू ऑटो रिक्शास एंड टैक्सी वर्कर्स। यानी कि यहाँ पर एक हैंडसम सैलरी के तौर पर जो चीजें दी जाएंगी, मतलब कि रीजनेबल जो भी कमीशन बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट और गवर्नमेंट जो कमीशन चार्ज करेगी वो हार्डली 8% जो सर्विस चार्ज करेगी, वहीं पर जो प्राइवेट कैब्स की अगर बात करें ऑनलाइन वो करीब 20 to 30% करती हैं। तो पहली बात जो पीपल्स है उनको फायदा होगा। भाई फायदा क्यों होगा कि एक तो पहली बात उनको पैसे करीब 12% के हिसाब से अगर मिनिमम 12% जो है पैसे कम देने पड़ेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात स्टेट ओन्ड है, पैनिक बटन मिलेगा, सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी, तो इससे डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो केरला की जो कैब सर्विस है स्टेट ओन्ड उसको काफी, यानी केरला सवारी इसको काफी ज्यादा जो है मतलब बेनिफिट हमें जो है देखने को मिलेगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है बाय मोटर वर्कर वेलफेयर बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इसको जो है बनाया गया। तो ये केस स्टडी है। अब केस स्टडी जीएस पेपर 3 में जब भी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर बात आ जाए, जब भी रोजगार को लेकर या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर बात आ जाए प्रमोट करने के लिए, तो एज ए केस स्टडी के तौर पर जो आप इसको जो है डाल सकते हैं और इसमें आपको काफी बेनिफिट आपको जो है देखने को मिल सकता है एज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि गवर्नमेंट भी कौन कौन से मतलब एग्जांपल्स हम जो है एज एक सेट करने की जो हम कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एडिटोरियल ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है, इन द मॉर्निंग, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी इसके बाद टेक्स्ट एंड कंट्रास्ट में थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि देखो टेक्स्ट एंड कंट्रास्ट में बस नंबर्स थोड़ा सा अंदाजा रखो कि ठीक है भाई 5.83 यानी अप्रोक्स 6 करोड़ जो लोग आईटीआर भरते हैं, टैक्स नहीं, टैक्स अलग चीज है जो सिर्फ हाँ आईटीआर फिल करते हैं, जिसमें से मान के चलो मोर देन 50% तो जीरो ही दिखाते हैं। ठीक है, हमें पता चलता है कि आफ्टर द जीएसटी हमारी आईटीआर फीलिंग थोड़ी ज्यादा हुई है। क्यों? ड्यू टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, साथ में टाइटनेस के थ्रू जो भी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आईटीआर जो है वो बढ़ रही है। हमें एक 5G स्पेक्ट्रम एक्विजिशन में ये पता चलता है कि 4G to 5G में हमें 10% की स्पीड 10 टाइम्स मल्टीप्लाई स्पीड हमें ज्यादा मिलेगी, तो एक तरह से काफी बेनिफिट है। हमें ये भी पता चला कि इसमें जियो सबसे ज्यादा हाइट मतलब बिड बॉलर था। ठीक है, कि काफी बिड्स को जो है मतलब कि काफी बड़ी बिड को लगाया था इन्होंने। तो ये सब चीजें हमें जो है इस ये टैक्स एंड कंट्रास्ट में देखने को मिलती है। ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, व्हाट इज कॉजिंग आर्टिक वार्मिंग, तो इसको हम जो है लाइक अभी थोड़ा एंड में देखिए, बहुत बड़ा आर्टिकल है, एक तरह से एडिटोरियल यही है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, बाकी तो इस पेज में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। पेज नंबर 10 में भी ऐसी ये सब कुछ खास नहीं मिला। इसमें बस एक यूजीसी जो डिस्प्ले फेलोशिप टिल, बट इसको पढ़ा तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। फिर पेज 11 पे भी रोहिंग्यास को लेके थ्रेट टू सिक्योरिटी से बीजेपी, सब पॉलिटिकल बातें हैं। जो रोहिंग्यास को लेके बात थी वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर द फ्री बाइब्स, एससी ने भी बोला है कि भाई वोटर्स जो होते हैं कि फ्री बाइब्स के लेके जो है नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ये देखने मिली कि सीएजीआई भी बोलते हैं कि भाई आर्टिकल 38 भी अगर बात करें तो एक तरह से मैंडेट देता है कि टू इंश्योर वेलफेयर, ठीक है, स्कीम्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। इसी पढ़ने की चीज़ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी की जैसे ये भी, जैसे बिहार लॉ मिनिस्टर फेस अरेस्ट इन किडनैपिंग केस, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो 70% जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में अगर बात करें तो उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस के चार्ज लगे हुए हैं। अभी जो ऑथ ली गई है उसमें 70% जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या नाम है, यहाँ पे देखो द हिंदू खुद बोल रहा है कि उनपे जो है क्रिमिनल केसेस जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर इसी के बाद दोस्तों और तो कुछ खास नहीं है। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दिल्ली PM 2.5 लेवल वॉर्स इन द वर्ल्ड। अभी हुआ क्या है कि दिल्ली टॉप पे है भाई, चलो किसी चीज में टॉप पे हो रही है कि PM जो पर्टिकुलर जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनको लेके, सेकंड पे जो कोलकाता है। ठीक है, इसमें जो रिपोर्ट में जो बताया गया है वो NO2 के बारे में और साथ में PMM एमिशंस को लेके जो है रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में यह है कि आप ऐसे समझे कि कहीं ना कहीं रैंकिंग के थ्रू ये एनालाइज करने की कोशिश करी गई है कि दिल्ली की हवा कैसी है। तो जब दिल्ली की हवा बेकार है तो उसी चीज को यहाँ पे लेके जो है डिस्कस यहाँ पर किया गया। तो इसमें हम देख लेते हैं फटाफट कि दिल्ली को लेके क्या क्या यहाँ पे जो है बातें बोली गई हैं, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि देखो पहली बात तो दो चीजों को लेके बात करी गई है, जिसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और साथ में
पर्टिकुलेट मैटर एमिशन, जिसको हम PM25 के नाम से, एक PM10 भी होता है, ठीक है। ये मतलब कि उनकी साइज के ऊपर जो है ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको PM2.5 mm के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली एंड कोलकाता वर द रैंक फर्स्ट एंड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 मतलब टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज के अंदर जो देखा गया है। जो ये रिपोर्ट निकाली गई वो निकाली गई है कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज के नाम से, जो रिलीज किया गया है, जिसको किया गया यूएस बेस्ड हेल्थ मतलब यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। वो ये कहते हैं कि एनालिसिस किया उन्होंने कि पॉपुलेशन में ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स फॉर मोर देन 7000 सिटीज अराउंड द मतलब वर्ल्ड में, फोकसिंग ऑन द टू ऑफ मोस्ट हार्मफुल पॉपुलेंट्स को लेकर जो है बात करी गई है, जिसमें NO2 और हम बोले तो PM मतलब कि एमिशंस को लेकर जो है बात यहाँ पर PM2.5 को लेकर जो है बात करी गई है। वो ये कहते हैं कि NO2 जो होता है वो कम से आता है मेनली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ओल्डर व्हीकल्स। जो ओल्डर व्हीकल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा NO2 निकलता है। पावर प्लांट्स को में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो निकलता है। फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग में जो हम बात करें तो NO2 सबसे ज्यादा जो है निकलता है। ये हमारा PT ओरिएंटेड मार्क है, ठीक है। एज सिटी रेजिडेंट्स टेंड टू लिव क्लोजर टू बिजी रोड्स विद डेंस ट्रैफिक, होता ही है कि सिटी के अंदर ज्यादा NO2 निकलता है क्योंकि वहां पर बम्पर टू बम्पर मतलब ट्रैफिक होता है। बम्पर टू बम्पर समझ रहे हैं, मतलब ब्रेक मार मार के मतलब ट्रैफिक ज्यादा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो रूरल एरिया के अंदर वहां पर NO2 जो होता है वो थोड़ा सा मतलब कम पाया जाता है। इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि वहां पर रूरल एरिया में जो ट्रैफिक जो अगर बात करें तो वहां पे कम होता है। तो जिसके कारण हमें ये भी पता चल गया कि NO2 जो ज्यादा वो आपका सिटीज में ज्यादा पाया जाएगा और NO2 जो कम है वो जो आपका रूरल एरिया में जो है पाया जाएगा। वो कहते हैं ड्यू टू द हाईली रिएक्टिव नेचर, क्योंकि जो NO2 है वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर पोपुलेंट्स, जैसे इंक्लूडेड ओजोन एंड पर्सिल्यूएट मैटर को लेके जो है इसमें अदर पोपुलेंट्स को बनाने में भी जो है एक तरह से बात करें तो हेल्प करता है। और दूसरा NO2 हैज अ शॉर्टर लाइफ टाइम कंपेयर विद PM25 एंड अदर पोपुलेंट। वो कहते हैं कि NO2 की शॉर्टर लाइफ है और PM2.5 की जो है वो उनकी लाइफ ज्यादा है। तो इसलिए एज अ रिजल्ट NO2 लेवल शो वेरी हाई वेरिएबिलिटी इन स्पेस एंड टाइम, लेवल कैन बी वेरी सिग्निफिकेंटली इवन अक्रॉस फ्यू किलोमीटर्स, यानी कि NO2 काफी दूर तक जो है क्रॉस किया जा सकता है और उसको मतलब काफी मतलब वेरिएबिलिटी हमें जो है देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों हमारी तरफ से एक मिनट, हाँ, इसके बाद यही सब चीजें थी। बाकी तो देखिए दोस्तों डेटा था, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। जितना काम के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि सेंटर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑन, वो सेंटर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में जो है चावल के मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये हाई यील्ड को लेकर जो बात करी गई है और उसको जस्ट और कुछ इसमें जो है देखने को नहीं मिलता है। फिर इसके बाद इसमें इंडिया रशिया ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशिया वार गेम इन वॉस्टॉक में जो है इन फ्यूचर में लेंगे। तो अभी ये इवेंट स्टार्ट हुआ है, देखेंगे इस पर क्या कमेंट आता है। लेकिन यही पता चलता है कि इंडिया जो है अभी फिलहाल साइलेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे लिख रखा है कि इंडिया जो है अभी फिलहाल जो साइलेंट है कि वो लेगा नहीं लेगा रशिया के अंदर, तो वो सब चीजें जो है बात की बात है। बाकी आगे देखेंगे। साथ में ये भी कहते हैं कि लेटेस्ट जो है चाइना के थ्रू हमारा काफी ज्यादा स्टैंड फॉर मतलब कि स्टैंड ऑफ हो रखा है। अगर हम बात करें तो जैसे कि LOC के अंदर, लद्दाख के अंदर, तो देखते हैं क्या कंसर्न जो हमें इन फ्यूचर में जो देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज हमें ये देखने को मिली कि जो इसराइल है वो तुर्की रजिस्टर फुल रिलेशनशिप को जब आने वाले टाइम में जो करेंगे, तो जो है इसराइल और एम्बेसी आपस में जो है दोनों मतलब एम्बेसीज खोलेंगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन हम बात करें तो गल्फ के अंदर जो हमें देखने को मतलब वेस्ट एशिया के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली पाकिस्तान डॉक्टर प्लेड गिल्टी ऑन टेरर चार्ज इन US। भाई देखो, डॉक्टर होके टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, पाकिस्तानी का बंदा है, तो सोचो ये तो डॉक्टर था तो ये कर रहा है, अनपढ़ लोग क्या करते होंगे। तो बस ये, और साथ में ISI को जिसने फाइट किया था, तो सच में बहुत एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक हमें देखने को मिलती है। बाकी क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सपेंड टू एड हॉस्पिटलिटी रेटेड सेक्टर्स को लेकर बात करी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी कुछ पढ़ा था इसमें, लेकिन कुछ आया नहीं। बस ये समझो कि 50,000 रुपये का मतलब लोन कवर जो है ज़्यादा दिया गया हॉस्पिटलिटी को लेके, और तो कुछ खास नहीं, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया आज के डेट में। हमें ये भी पता चलना चाहिए कि यूके के अंदर इन्फ्लेशन जो मतलब फेस किया जा रहा है वो 20 ईयर्स का सबसे ज़्यादा 10% के हिसाब से जो है यूके के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को जो है मिल रहा है।
फिर हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया ऑयल डिमांड राइज 7.73 इन 2000, मतलब कि 2022 में अगर बात करें तो ओपेक के थ्रू हमें देखने को मिला। तो इसमें हम फटाफट एक न्यूज़ को समझ लेते हैं कि क्या है ओपेक की रिपोर्ट क्या है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो ओपेक है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट ये है कि इंडिया डिमांड्स फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल विल ग्रो बाय 7.73 in 2022. The growing in demand is the fastest in the world ahead of 1.23 of China and 3.3 of 3.39 of US and 4.62% अगर मार्केट तो यूरोप में, और वहीं पे वेयर एज इंडिया विल ग्रो अराउंड 7.73%। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें फ्यूल कैपेसिटी की ग्रो होने के चांसेस हमारे में ज़्यादा है एज पर द ओपेक रिपोर्ट। यहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग नेशंस में देखें तो फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जो हमारा इंडिया जो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब आर्टिक सी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों हुआ ये है कि बाकी, अच्छा हाँ एक मिनट इस पर बताइए भाई, हाँ ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ही पता कि इंडिया सेट टू ईज ऑयल बाय फॉर द रशिया। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमने अभी सऊदी अरब से करीब 25.6% के हिसाब से जो है इतना, मतलब कि अपने बास्केट के अंदर जो इतना जो है तेल हमने जो है इंपोर्ट किया, बाकी तो और कुछ खास नहीं है। चलिए यहाँ पर ये पता चलता है दोस्तों कि मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च पब्लिश देयर स्टडीज ने किया कि आर्टिक इज हिटिंग 4 टाइम्स फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द सन। देखो मोटा मोटा सच बोलूं तो यही न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप भी अगर कोट करेंगे तो यही लाइन को कोट, हालांकि मैं समझाऊंगा आपको पूरा, लेकिन आपने बस ये याद रखना कि मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च पब्लिश देयर स्टडीज की आर्टिक इज हिटिंग 4 टाइम्स फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले ये होता था कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो रहा है, लेकिन इन्होंने इस रिपोर्ट में ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई 4 टाइम्स से ज़्यादा, मतलब कि आर्टिक जो है हीट हो रहा है। आर्टिक, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये पूरा का पूरा जो है बात करें यहाँ पर जो है आइस शीट्स होती हैं, और इसी के जैसे एक साउथ पोल होता है, आपको पता होगा, जैसे मैं मैपिंग के थ्रू समझाऊँ तो देखिए ये पूरा यहाँ पर अंटार्कटिका है, और यहीं पे अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारा आपका आर्टिक के तौर पे, यानी कि एक हो गया साउथ पोल और ये आपका हो गया नॉर्थ पोल। तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अभी जो है बहुत ज़्यादा द वार्मिंग इज मोर कंसंट्रेटेड इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्टिक वेयर द Barents Sea and the north of the Russia and Norway is warming at an alarming rate 7 times faster than the global average। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि 7 टाइम्स ग्लोबल एवरेज के थ्रू जो यहाँ पे जो है मतलब कि हीट जो है बढ़ रही है, तो उससे काफ़ी एक नुकसान जो हमें देखने को मिल रहा है। हमें फिर ये भी पता चलता है दोस्तों कि आर्टिक, तो हमारे लिए ये पता चलना जरूरी है कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एस्टेड ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस के थ्रू होता है और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होता है। एंथ्रोपोलॉजिक माने ये होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है सारी, जिस तरह से हम चीजें करते हैं, कोल जलाना जलाना, तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजिक कहते हैं। सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड हैज इंक्रीज द, ठीक है, इंक्रीज द प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर बाय 1.1 जो है डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें पता चलता है कि जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम था उसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो करीब जो बात करें तो 1.1% के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ गया था। तो वाइल चेंज आर विटनेस अक्रॉस द प्लैनेट, एनी चेंज इन द सरफेस एयर टेम्परेचर एंड द नेट रेडिएशन बैलेंस टेंड टू प्रोड्यूस लार्ज चेंजेस एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसी के कारण जो भी हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द ह्यूमंस के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, तो हमारे इसी के कारण जो है हम इसको जो दिस फिनोमेनन नोन एज द पोलर एम्प्लीफिकेशन के जो है इसको जो है नाम से जाना जाता है। एंड दिस चेंज आर द मोर प्रोनाउंस्ड एट द नॉर्थर्न लैटिट्यूड आर नोन एज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। तो यानी कि जब वैसे जब दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हो तो उसको पोलर एम्प्लीफिकेशन कहेंगे, लेकिन जब सिर्फ नॉर्थ पोल पे हो तो उसको फिर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन नाम से जो है इसको जाना जाएगा। ये बोलते हैं कि देखो मैं आपको पूरा समरी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये कि देखो एम्प्लीफिकेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि एक तो भाई मानसून के पैटर्न में डिफरेंसेस आएगा, दूसरा हमें ये पता चल रहा है कि इससे जो है जब मेल्ट होंगी तो कहीं ना कहीं सी जो राइज होगा, जो सी जो राइज होगा वो करीब 7 मीटर के हिसाब से जो राइज हो जाएगा। तो इससे जो कोस्टल्स जो कंट्रीज हैं जैसे कि आपका अगर हम बात करें तो कौन सा है, मॉरिशस हो गया, साथ में आपका मालदीव्स हो गया, ये तो देश डूब ही जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि हार्डली ये 1 मीटर से ऊपर जो है रहते हैं, और अगर 7 मीटर अगर हाइट अगर मतलब इंक्रीज हो गई तो खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीजें, और साथ में ये भी कहते हैं कि द लैप्स रेट
ऑन द रेट एट विच द टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एलिवेशन डिक्रीज विद वार्मिंग, और साथ में जो है मानसून के पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हैवी हैवी अगर बात करें तो हैवी रेनफॉल होगा द मिड ऑफ मंथ ऑफ, अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स डायरेक्शन को जो है दिक्कत आएगी। और साथ में अगर ये पैटर्न्स अगर होते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्टिक वार्मिंग का मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, यही हमें जो है देखने को मिलता है कि एक तो पहली बार बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होंगे तो इससे मरीन स्पीसीज भी काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंड होते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो काफ़ी बड़ी समस्या जो है देखने को मिलेंगी। फिर साथ में आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इज कॉजिंग वाइड स्टार्वेशन एंड डेथ अमंग द आर्टिक फौना को जो है लेके हमें जो है देखने को मिलेगा। और इंडिया का इम्पैक्ट में देखें तो वही मैंने आपको बताया था कि एक तो मानसून को लेके हमारे हैवी रेन्स मतलब फ्लड्स, फूड सिक्योरिटी दिक्कत इशू आएगा, वाटर को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर अभी तक लिखी हैं। और अरेबियन सीज में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है ड्यू टू द डायमेंशन सीज आइस कॉम्बाइन, तो इससे वार्म टेम्परेचर इन अरेबियन सी में होगा, जिसके कारण जो है एक्सट्रीम रेनफॉल जो इवेंट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू।